अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। होपफुली आप सब खैरियत से होंगे। वंस अगेन आज की वीडियो में मैं लाई हूँ आपके लिए कुछ स्पेशल हैक्स और टिप्स जो डेली लाइफ में आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रहेंगे और आपके कामों को आसान बनाएंगे। तो चलिए फिर चलते हैं आज के पहले हैक की तरफ। जब हम अपने नेल्स कट कर रहे होते हैं तो हम नेल्स काटते हुए नीचे कोई टॉवल डालते हैं या न्यूज़पेपर डालते हैं ताकि नेल्स इधर उधर ना गिरें और वो इकट्ठे हों ताकि हम उन्हें डस्टबिन में डाल सकें। लेकिन फिर भी कट करते हुए नेल्स इधर उधर उड़ते ही रहते हैं। तो आज जो मैं आपको हैक बताने वाली हूँ ना, वो यकीनन आप पहले नहीं जानते होंगे। इसके लिए आपको करना क्या है कि आप लें नेल कटर और इसको इस तरह से उल्टा लें जैसा कि नेल कटिंग के लिए आप करते हैं, और फिर आप ले लें स्कॉच टेप और इसका छोटा सा पीस काट के नेल कटर की दोनों साइड्स पे इस तरह से लगा दें जैसा कि मैंने आपके सामने लगाया है। अब आप अपने नेल्स काटें, आप देखेंगे कि कोई भी नेल नीचे नहीं गिरेगा बल्कि सारे के सारे नेल कटर के अंदर ही रहेंगे और इस स्कॉच टेप के साथ स्टिक हो जाएंगे। ये देखिए मैंने अपने नेल्स काटे हैं और सारे के सारे आपको अंदर स्टिक हुए नज़र आ रहे हैं। तो बस अब जब भी आप अपने नेल्स काटें तो इस ट्रिक को ज़रूर आजमाएं। जब नेल्स काट चुके हैं तो इस तरह से आप स्कॉच टेप उतारिए, उसे रोल कीजिए और डस्टबिन में डाल दीजिए। कैबेज का इस्तेमाल तो आप सभी अपने सैलेड्स और डिफरेंट खानों में करते ही हैं। जब हम कैबेज लाते हैं तो जाहिर बात है ये अपर लीव्स को उतार कर हम फेंक देते हैं, और ऐसा करना ठीक भी है क्योंकि एक तो ये ऊपर से काफ़ी ख़राब हुए होते हैं, दूसरा इनके ऊपर काफ़ी डस्ट वगैरह भी होती है। लेकिन यही अपर लीव्स हमारे लिए कैसे यूज़फुल हो सकते हैं ये मैं आज आपको बताऊँगी। जब कभी हम ट्रैवल करते हैं और पाँव इस तरह से लटका कर बैठे रहते हैं या किचन में ज़्यादा देर खड़े होकर काम करते हैं तो आपने नोट किया होगा कि हमारे पाँव पे स्वेलिंग वगैरह हो जाती है और हमें काफ़ी पेन भी फील होता है। इसके लिए एक रेमेडी तो ये है कि नीम गर्म पानी में आप सॉल्ट डालें और उसमें पाँव डाल के बैठ जाएँ। लेकिन अगर ये आपको मुश्किल लगता है तो फिर आप ले लें इस तरह कैबेज लीव्स और उनको अपने घुटनों पर या जहाँ पर भी आपको स्वेलिंग या पेन हो वहाँ पर लपेट लें, और या तो इसके ऊपर एक बैंड चढ़ा दें या कोई इसको क्लिंग शीट से रैप कर दें या इवन आप इसे किसी कपड़े से बांध दें। इससे आपकी स्वेलिंग और पेन दोनों कम हो जाएंगे क्योंकि कैबेज के अंदर कुछ ऐसे एंटीऑक्सीडेंट होते हैं जो स्वेलिंग को कम करने में हेल्प करते हैं। कैबेज को जब हमें सैलेड्स में या किसी और रेसिपी की ड्रेसिंग वगैरह में यूज़ करने के लिए कट करना होता है तो हम चाह रहे होते हैं कि बहुत ही थिन कैबेज कटे, लेकिन नाइफ से वो इतनी बारीक स्लाइस नहीं हो पाती। तो इसके लिए आप पीलर का यूज़ करें। तो पीलर की हेल्प से ना सिर्फ ये बहुत ही जल्दी स्लाइस होगी बल्कि बहुत ही थिन स्लाइस होगी। तो इसलिए जी नेक्स्ट टाइम जब भी आपको कैबेज को बारीक काटना है तो फिर नाइफ नहीं बल्कि पीलर का ही इस्तेमाल करें। चलिए अब मैं आपको बताती हूँ एक और यूज़फुल हैक। आपको पता ही है कि हमारी कीज़ की रिंग में ही होती हैं, लेकिन समटाइम हमारे पास कोई एक ऐसी सिंगल की होती है और हम उसे बैग में ऐसे ही डाल देते हैं। फिर जब हमें यूज़ करनी होती है तो वो ढूंढने पे भी नहीं मिलती, बैग में इधर उधर हाथ मारते हैं और बड़ी टेंशन होती है। तो इसके लिए हैक ये है कि आप लें एक सेफ्टी पिन। इस सेफ्टी पिन को आप इस तरह से की में डाल लें और अब अपने बैग के अंदर जो कपड़ा लगा होता है उसके साथ इस सेफ्टी पिन को लगा दीजिए, या इस तरह बैग के अंदर पॉकेट होती है उस अंदर वाली पॉकेट के जो ये जिप है इसके साथ आप इसे अटैच कर दें। अब जब भी आपको की ज़रूरत होगी की बड़ी आसानी से मिल जाएगी और आप हर तरह की टेंशन से भी बचे रहेंगे। चलिए अब बताती हूँ आपको सेफ्टी पिन का एक और ज़बरदस्त यूज़। आपको पता है कि स्कॉच टेप हमारे लिए बड़े काम की चीज़ है, लेकिन इसका एज फाइंड करना एक बहुत बड़ा मसला है। अक्सर जब हमें ज़रूरत होती है तो एज हमें मिल नहीं रहा होता और बड़ी टेंशन होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या करें कि एज पर आप लगा दें एक सेफ्टी पिन। अब जब भी आपको इसे यूज़ करना होगा ना तो बस आप इस सेफ्टी पिन से पकड़िए और इसे ओपन कर लीजिए। इसके एज को ढूंढने की टेंशन भी नहीं होगी और स्कॉच टेप भी आसानी से ओपन हो जाएगी। तो अब लीजिए सेफ्टी पिन का एक और इस्तेमाल भी सुन लीजिए। हर एक के पास तो इस तरह से स्कॉच टेप डिस्पेंसर नहीं होता, तो स्कॉच टेप को कट करने के लिए हम सीज़र यूज़ करते हैं। अब सीज़र ढूंढ रहे हैं, सीज़र मिल नहीं रही और स्कॉच टेप भी काटनी है। तो जब ये सेफ्टी पिन आपने साथ लगाई होगी ना तो बस इसे ही लीजिए और इसकी ये जो नीडल है इससे आप टेप को काट लें। बड़ी आसानी से टेप कट जाएगी और आपको किसी सीज़र या किसी डिस्पेंसर की ज़रूरत नहीं रहेगी। चीज़ का इस्तेमाल तो हम सभी करते हैं। जब हम इस तरह का बार यूज़ कर रहे होते हैं तो एक दफ़ा यूज़ करने पे जो बाकी बच जाता है हम उसे फ्रीज़ कर देते हैं।
लेकिन होता क्या है कि इस तरह से दोबारा फ्रीज़ करने पर चीज़ ड्राई होना शुरू हो जाता है, इसके एजेस हार्ड हो जाते हैं और फिर ये प्रॉपर ग्रेट भी नहीं हो पाता और मज़े का नहीं रहता। तो चलिए आज मैं आपको बताती हूँ कि कैसे आप अपनी चीज़ को ड्राई होने से बचा सकते हैं। जो चीज़ बच जाए उसके ऊपर पहले आप लगाएं इस तरह से ऑयल, ब्रश से अच्छे से ऑयल लगा दें और फिर आप ले एक क्लीन शीट और उसमें चीज़ को अच्छे से रैप कर दें। रैप करने के बाद इसे एक एयर टाइट जार में रख कर फ्रीज़ करें। अब आपका चीज़ फ्रेश रहेगा, बिल्कुल भी ड्राई नहीं होगा। प्याज काटना किसी को भी पसंद नहीं होता क्योंकि इसके काटने से आंखों में बहुत सारे आंसू आते हैं। वक्त के साथ साथ हम इसके कुछ आदी हो जाते हैं, लेकिन जो बिगनर बच्चियां होती हैं उनके लिए प्याज काटना बहुत ही मुश्किल काम होता है। तो इसके लिए आपको एक हैक बताती हूँ जिससे आप चाहे जितने प्याज काटें आपकी आंखों में आंसू नहीं आएंगे। आपको करना क्या है कि आपको प्याज को डालना है गर्म पानी के अंदर, यानी बॉइलिंग वाटर में। जस्ट आपने आधे से 1 मिनट के लिए प्याज को डाल देना है। उसके बाद आप प्याज को निकालें, इस तरह से कट करें, छिलका भी बड़ी आसानी से उतर जाएगा और आंखों में कोई आंसू नहीं आएंगे। इसी तरह से अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको प्याज को चॉप करना भी मुश्किल लगता होगा और डर लगा रहता होगा कि कहीं हाथ पे कोई कट ना लग जाए। तो इसके लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप इस तरह से प्याज को फॉक के ऊपर अटैच कीजिए। अब एक हाथ में फॉक को पकड़िए और दूसरे हाथ से प्याज को चॉप कर लीजिए। प्याज बहुत आसानी से और बहुत अच्छे से चॉप हो जाएगा। फ्रेंड्स, ये थे आज के कुछ हैक्स। उम्मीद है वीडियो आपके लिए यूज़फुल रहेगी। अगर आपको ये हैक्स अच्छे लगे हों तो फिर लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलूंगी कुछ न्यू हैक्स के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।